अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो कुछ ऐसे खौफ महसूस करते हैं जो आम हालात में आम लोग महसूस नहीं करते। जैसे कुछ लोग हाइट से डरते हैं, कुछ लोग को पानी का डर होता है, कुछ लोगों को बिल्लियों कुत्तों से डर लगता है, कुछ लोगों को स्पाइडर कोई भी क्रीपी क्रॉली से डर लगता है। अगर आप इनमें से एक हैं तो आप इरेशनल फेयर्स से स्ट्रगल करते हैं। इरेशनल फेयर्स वो फेयर होते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती, कुछ बेस नहीं होता, लेकिन हमने उनको एनवायरनमेंट से लर्न कर लिया होता है। अब अगर ये लर्न बिहेवियर है तो ऑफ कोर्स ये अनलर्न भी हो सकता है, यानी हम इन खौफ से अपने आप को निकाल सकते हैं। ये वो फेयर्स होते हैं जो या तो जनरेशन में हमें मुंतकिल होते हैं, यानी अगर मेरे माँ बाप को मैंने पानी से डरते देखा है तो मैं भी शायद पानी के पास ना जाऊँ, मुझे भी समुद्र अट्रैक्ट नहीं करेगा और बल्कि उससे मुझे एक अजीब सी एंग्जाइटी होगी। अगर मेरी मदर को बिल्ली से डर लगता था तो शायद मैं भी बिल्लियों से डरूं। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस जो शायद देखने में छोटा हो, लेकिन उस लाइफ का एक्सपीरियंस भी अक्सर हमारा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है और हम लोग फिर पूरी ज़िंदगी उसी कैद में रहते हैं। एक एग्जांपल ये हो सकता है कि मेरा लाइफ में कभी एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, और उसकी वजह से मैं पूरी लाइफ में अपने आप को ऑलमोस्ट डिसेबल कर गई कि मैं कभी ज़िंदगी में ना ड्राइविंग सीख सकी ना मैं, और अगर मैं ड्राइव करती थी तो फिर मैं दोबारा ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकी। तो अगेन एक एक्सपीरियंस ने, एक एक्सीडेंट ने मेरा पूरी लाइफ का वो नैरेटिव चेंज कर दिया। जिस तरह मैं सोचती थी वो सोच चेंज हो गई। अब हम कैसे इस खौफ से काबू पा सकते हैं? CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें एक एक्सपोजर थेरेपी एक पार्ट है जो हम जब भी कभी फोबियाज, डर्स के बारे में बात करते हैं, इरेशनल फेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं स्पाइडर की। आपको स्पाइडर से डर लगता है। अब ऑफ कोर्स मैं आपके हाथ में लाके स्पाइडर तो नहीं रखूँगी। मैं क्या करूँगी कि पहले हम बातचीत शुरू करेंगे स्पाइडर के बारे में कि आपको डर शुरू कैसे हुआ? क्या कभी आपका लाइफ में स्पाइडर ने काटा था? और अगर काटा था तो वो कितनी आपको दर्द महसूस हुई थी? उसके बाद में हम बात करेंगे किसी शायद एक पिक्चर स्पाइडर की, कि हम स्पाइडर की पिक्चर दिखाएंगे आपको। उसके बाद में बात करेंगे कि अगर आप इमेजिन कर सकें कि आपके रूम में कहीं पे स्पाइडर पड़ा है। अब इन सारे स्टेजेस में मैं एक चीज़ मेक श्योर करूँगी कि आपके एंग्जाइटी का लेवल देखते हुए कि कहीं आपकी बेचैनी बढ़ तो नहीं रही, जो बढ़ सकती है बहुत नॉर्मल हालात में। अब अगर बढ़ती है तो उससे डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर थेरेपी दे ही इसलिए रहे हैं, यानी आपको उस चीज़ के बारे में जिससे आपको डर लगता था वो एक्सपोज कर रहे हैं, उस स्टिमुलाई को आपको किसको बार बार दिखा रहे हैं, ताकि आप मोर उसको देखेंगे, मोर उसको विजुअलाइज करेंगे, स्लोली आपका एंग्जाइटी कम आएगा होगा। उसके बाद में हम लोग जब ये कह देते हैं उनको कि विजुअलाइज करें, तो फिर हो सकता है मैं कोई प्लास्टिक का, रबर का स्पाइडर लाके रूम में रख दूँ, ताकि उनको उसको देखने से जो फीलिंग होती है उसके बारे में हम बातचीत कर सकें। तो क्या उनको मनफी सोच आते हैं उसके बारे में बात कर सकें, और आहिस्ता आहिस्ता होते होते शायद हम किसी ऐसी जगह पे उनको लेके जाएं जहाँ पे कहीं पे स्पाइडर एक्चुअली हो। ये वो स्टेप्स हैं। एक गाड़ी के ड्राइवर के हवाले से लेते हैं। आप में से कोई जो 5-10 साल से ड्राइव कर रहे हैं वो शायद इससे एसोसिएट कर सकें। एक कार का एक्सीडेंट होता है और हम डर जाते हैं। लेट्स गो। एक इंसान हमारे पास आते हैं जिनका कार का एक्सीडेंट हुआ है और वो बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे थे, लेकिन अब वो इतना डर गए हैं कि वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते, बल्कि हो सकता है कि वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते बल्कि वो कार में ही नहीं बैठते। तो अब आपने देखा एक इंसिडेंट ने उनको पूरा डिसेबल उनकी लाइफ को कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि उनको पहले स्टेप पे उनको हम कार सीट में बैठने को नहीं कहेंगे, बल्कि पूछेंगे कि ट्रिगर हुआ क्या, एक्सीडेंट कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चैलेंजिंग द नेगेटिव थॉट्स, यानी हम उनको मुस्तकिल उनके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनके बारे में चैलेंज करते रहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप कितने अरसे से ड्राइव कर रहे थे? 10 सालों से। कितने मील आपने ड्राइव किया? याद नहीं, 20,000, 30,000, 40,000, गॉड नोज। तो फिर अब आप सोचें कि 20,000, 40,000 और या जितने भी आपने मील ड्राइव किया उसमें कितनी दफ़ा आपका एक्सीडेंट हुआ? एक दफ़ा। ओके, तो फिर इसका हम रेशियो निकालते हैं। ये 0.0000
वट पर्सन, मैथ्स के एक्सपर्ट आपको बता पाएंगे, उस वो रिज़ल्ट निकला। तो दिस मीन्स कि हर वक्त एक्सीडेंट नहीं होता, ड्राइविंग सीट हर दफ़ा अनसेफ नहीं होती, रोड हमेशा अनसेफ नहीं होती। एक इंसिडेंट जो था जो हो गया, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन उस एक इंसिडेंट की वजह से आपने ड्राइविंग नहीं छोड़नी। अब आप समझ रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, हमने एक्सपोज किया है उन क्लाइंट को उस डर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लेके चले अनटिल वो ड्राइविंग सीट पे बैठना शुरू करते हैं। और जब वो बैठना शुरू कर देंगे तो फिर वो ड्राइव भी करना शुरू कर देंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कार एक्सीडेंट से गुजरे होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गाड़ी का नाम सुनते भी डरते हैं। लेकिन सीबीटी के एक्सपोजर थेरेपी से आहिस्ता आहिस्ता इन सारे डर पे काबू पाया जा सकता है। आप ये याद रखिएगा कि आप डर से और खौफ से बहुत बड़े हैं, सो आपको डरना नहीं, आपने खौफ, इस इरेशनल फेयर को डराना है। और एक चीज़, अगर आप वालिदैन हैं तो ये याद रखिएगा कि आपके खौफ आपकी नेक्स्ट जनरेशन में, आपके बच्चों में मुंतकिल हो सकते हैं। तो अगर तो आप वालिदैन हैं तो कोशिश करें कि बच्चों के सामने अपने फेयर्स को ना शो करें, क्योंकि वो चीज़ को अपने अंदर मुंतकिल कर लेंगे, क्योंकि बच्चे आपको मिरर करते हैं। ट्राई करिएगा इस टेक्निक को। अगर आपको कोई भी डर है, कोई भी खौफ है, होपफुली इस टेक्निक से आप फ़ायदा उठाएंगे। टेक केयर, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।